हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे शेयर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों, जो यह शेयर का सेक्टर है यह फार्मासिस्ट का है। जैसा कि हमारे जीवन में दवाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं अक्सर बीमार होते रहते हैं और उनका दवा चलता रहता है। तो यह शेयर भी इसी से संबंध रखता है। इस शेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर है और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, नई शेयर से जुड़ी नई जानकारियाँ पाने के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। आगे चलते हैं, इस शेयर के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आ चुके हैं चार्ट पे। आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारा मार्केट था वह कितने समय कब कैसा था। इससे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 घंटे का कैंडल सेलेक्ट किया हुआ है। 1 घंटे के कैंडल के ऊपर आपको हम यह जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले जो मार्केट खुला तो हमारा जो यह सपोर्ट लाइन था पहले, अब ये इस समय यह रेजिस्टेंस का काम करने लगा है। मार्केट इसे यहाँ पर टच किया और तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया, तेजी से गिरा था। इसके बाद यह अप डाउन करता रहा, लेकिन एक समय एक ऐसा रेड कैंडल बनाया जो इसे यहाँ पर क्रैश किया और तोड़कर नीचे चला आया। तब से मार्केट अप डाउन करने लगा और एक समय ऐसा है कि हमारी सपोर्ट लाइन को यह तोड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता चला गया, बढ़ता चला गया, लेकिन बाद में फिर एक ऐसा समय आया जो हमारा रेजिस्टेंस था इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर इसे कई बार टकराया, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। एक समय ऐसा आ गया था कि इस सपोर्ट लाइन के पास ये मार्केट पहुंच गया था, लेकिन इस समय भी मार्केट यह नीचे की तरफ आ रहा है, हमारे सपोर्ट लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस समय जो कैंडल बना रहा है, अगर इस सपोर्ट लाइन को यह तोड़ देता है और मार्केट नीचे जाता है तो आप बिल्कुल भी शेयर बाई मत कीजिएगा। अगर यहीं पर इस रेजिस्टेंस को यह कैंडल तोड़ता है तो आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं, क्योंकि तब आप बाई करेंगे तो आपका मार्केट यह ऊपर जाता रहेगा, आप बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप इसे अपने रिस्क के ऊपर ही बाई करिए, अच्छे से जानकारी लेकर। आगे चलते हैं और जो इस शेयर की जानकारियाँ हैं वह भी हम जान लेते हैं। फंडामेंटल पे हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप को। तो यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 10,328 करोड़ रुपए की है। बात है स्टॉक पे का मतलब है प्राइस टू अर्निंग। यह कितना है 28.1% का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। आगे चलते हैं और हम जानते हैं ईपीएस क्या है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है एक शेयर के पीछे। तो यह 8 रुपये 13 पैसे की कमाई कर पा रहा है। इसके बाद है करेंट प्राइस। करेंट प्राइस का मतलब है जिस समय हम आपको इस शेयर की जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस कितना है। तो आप देख सकते हैं इस शेयर का जो प्राइस है वह 228 रुपये का है। इसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू काफ़ी मायने भी रखता है शेयर बाई करते समय। बुक वैल्यू हमारा जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। आपको बता दें बुक वैल्यू वह अमाउंट है, हमने अगर इस शेयर को बाई किया है और लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, बाई चांस किसी कारणवश यह कंपनी यानी यह शेयर एकाएक बंद हो जाता है और हमने इसे सेल नहीं किया है, तो उस समय जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है हमें वही अमाउंट जोड़कर जितने शेयर हम बाई किए रहते हैं पैसे रिटर्न किए जाते हैं। तो फिलहाल इस समय यह कितना है 50 रुपये 30 पैसे का है।
इसके बाद है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कितना है? 16.5% का है। यह 20 के ऊपर जब रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल इस समय कितना है? 16.5% का है। इसके बाद है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में है, लाभ कमा रही है। तो यह शेयर जो है 20.6% का प्रॉफिट में चल रहा है। इसके बाद है इंडस्ट्री पी। इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है? 35.1% का है। यहीं पर है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि इसके ऊपर लोन कर्ज कितना है। तो इसके ऊपर 0.09% का लोन कर्ज है और यह 0 से 1 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। और यहीं पर डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी बताती है परसेंट में कर्ज लोन को। तो इसके ऊपर 198 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है इस समय। यहीं पर आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू लिखा हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा प्राइस टू बुक वैल्यू उतना ही कम रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल इस समय यह कितना है? 4.55% का है। अगर बुक वैल्यू बढ़ जाएगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि यह शेयर अपने शेयर होल्डर्स को अपने हिस्से की कमाई का कितने % दे रही है। तो ये 0.25% अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। फेस वैल्यू का मतलब है कंपनी हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती है, इसने 1 रुपये रखा हुआ है। यहीं पर है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है किसने 1 साल में सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो इसने 370 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है 1 साल में सारे खर्चे काट कर। EPS ग्रोथ 5 ईयर्स कितना है इसका, यानी अर्निंग में पिछले 5 साल में इसका कितना ग्रोथ हुआ है? 29.9% का ग्रोथ हुआ है। सेल्स लास्ट ईयर, यानी इसने 1 साल में कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया है। तो 2177 करोड़ रुपए का इसने सेल किया है प्रोडक्ट मार्केट में। और यहीं पर है सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स, इसका कितना है? 16.1% का है। प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसने किस साल कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2013 में जो इसने अपना प्रोडक्ट सेल किया है मार्केट में 438 करोड़ रुपए का है। इसके बाद जब मार्च 2024 आया तब इसने प्रोडक्ट कितना सेल किया था? 2177 करोड़ रुपए का। और प्रेजेंट टाइम में यह कितना है? 2474 करोड़ रुपए का है। यहीं पर ऑपरेटिंग इसका जो प्रॉफिट है वह कितना है? मार्च 2013 में 69 करोड़ रुपए का था और 2024 जब आया तब यह 459 करोड़ रुपए का हो गया था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में यह कितना है? 513 करोड़ रुपए का है। यहीं पर है बिफोर टैक्स इसका जो प्रॉफिट है वह कितना है? मार्च 2013 में 44 करोड़ रुपए का है, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 424 करोड़ रुपए का हो गया था और प्रेजेंट टाइम में यह 488 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कितने सारे खर्चे काटकर कितना प्रॉफिट किस साल कितना किया है। तो मार्च 2013 में इसका कितना प्रॉफिट था? 39 करोड़ रुपए का। और 2024 जब आया तब यह कितना हो गया था? 315 करोड़ रुपए का मार्च 2024 में। और प्रेजेंट टाइम में यह कितना है? 370 करोड़ रुपए का है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं पर हम आगे चलते हैं और जानते हैं इसने कितना कब ग्रोथ किया है सेल करने में अपने प्रोडक्ट को। तो 10 साल पहले इसकी जो सेल करने में ग्रोथ है वह कितनी है? 13% की है। 5 साल पहले 17%, 3 साल पहले भी ये 17% का इसका ग्रोथ हुआ था और प्रेजेंट टाइम में 18% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद इसका प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है? 10 साल पहले 16%, 5 साल पहले 33%, 3 साल पहले 10% और प्रेजेंट टाइम में 16% का इसका ग्रोथ हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR इसका कितना ग्रोथ हुआ इसमें? 10 साल पहले 14%, 5 साल पहले 64%, 3 साल पहले 68% और 1 साल में इसके पिछले कितना ग्रोथ हुआ है? 51% का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी इसने कब कितना रिटर्न निकाला है। 10 साल पहले इसने 18% का रिटर्न निकाला था,
5 साल पहले 19% का, 3 साल पहले 17% का और लास्ट ईयर में इसने 16% का ग्रोथ किया है अपने रिटर्न ऑन इक्विटी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स। जून 2022 में जिसके प्रमोटर्स हैं वह सही शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सितंबर 2022 में देखेंगे इसके प्रमोटर्स कितने हैं, तो 48.60% है। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब ये कितने हो गए थे, 43.87% हो गए थे। इसके बाद है FLS यानी इसके विदेशी इन्वेस्टर इस पर कितने हैं, तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 4.06% थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 21.95% हो गए थे। यानी इसके जो प्रमोटर्स है विदेशी इन्वेस्टर हैं वह कितने हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद है DLS यानी अदर सेक्टर के जो लोग हैं इस पर कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो सितंबर 2022 में कितना था, 0.95% था। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 4.30% हो गया था। इसके बाद है पब्लिक यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं, तो सितंबर 2022 में 46.38% था। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 29.88% ही रह गया था। के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि आप कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर कर रख लिया था। तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह कितनी थी, 2,17,743 थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह कितनी हो गई थी, 2,59,813 हो गई थी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा जो यह शेयर है किस प्रकार से काम करता है, इसका फंडामेंटल कैसा है, इस शेयर के बारे में जो जानकारी है आप अच्छे से जान गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शेयर से जुड़ी नई जानकारियां पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।